आपके अपने चैनल बायोलॉजी मेक्स यू डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हम ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल जो मेन ऑर्गन सिस्टम है वो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं पहले ये देखेंगे। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। और स्टमक में भी तीन मेन पार्ट्स होते हैं जो हम अभी अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे: फंडस, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, जेजुनम और इलियम तीन मेन पार्ट्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन एंड रेक्टम है, तो आप इसको DJI और CCR करके याद कर सकते हैं। लास्ट पार्ट इज एनस। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करने के पहले एक चीज मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेन जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें दो मेन चीजें आती हैं। एक तो ऑर्गन का सिस्टम होगा और दूसरी उसकी फिजियोलॉजी होगी। तो ऑर्गन सिस्टम में हम बेसिकली ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डाइजेशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। और फिजियोलॉजी में उनका वर्किंग सिस्टम आता है। वर्किंग का मतलब जैसे कैसे कैसे वर्किंग करते हैं, कोई भी ऑर्गन है वो काम कैसे कर रहा है, कौन कौन से उसमें एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, किस किस चीज का डाइजेशन कर रहा है। तो ये एक दूसरा पार्ट हो गया। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, मीन्स हम ऑर्गन की बात करेंगे कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। और इसके बाद हम इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इन ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी क्या है, कैसे कौन से हार्मोन, कौन से एंजाइम वर्क करते हैं, क्या क्या करते हैं डाइजेशन में, एसिमिलेशन में, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट जो स्टार्टिंग पार्ट है वो माउथ है। माउथ रिसीव करने के लिए होता है क्या, फूड। मेन फूड जो आता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। देन द सेकेंड वन इज ब्यूकल कैविटी, कभी कभी बकल कैविटी भी कहा जाता है। तो मोर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है इसका ब्यूकल कैविटी होगा। ब्यूकल कैविटी जो है उसमें पैलेट आता है। पैलेट हिंदी में आप तालू कहते हैं। टीथ एंड मस्कुलर टंग, दांत और उसके अलावा जीभ, ये तीन मेन चीजें हैं जो कि ब्यूकल कैविटी में आएंगी। पैलेट अगर आप अपने माउथ की छत पे या उस पे रूफ पे देखेंगे पैलेट पे, तो उसमें हार्ड और सॉफ्ट दो तरह के पैलेट होते हैं। आगे की ओर एंटीरियर हार्ड पैलेट होगा और पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट होगा पीछे की तरफ। टंग क्या करता है, टंग का मेन काम मैस्टिकेशन में हेल्प करना, मतलब कोई चीज चबाने में, इंजेशन और डिग्लूटिशन मतलब स्वेलोइंग, इन सब चीजों के लिए हेल्प करता है टंग। टंग्स में टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं। और टंग के जस्ट बैक साइड पे, दोनों साइड पे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक तरह की इम्यूनिटी का काम करते हैं बॉडी के लिए। फिर द सेकेंड नेक्स्ट वन इज फेरिंग्स। फेरिंग्स अगला जो है एक फूड पाइप के ऊपर वाला पार्ट है फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है कॉमन पासेज है जो कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों सिस्टम में काम करता है। When food material pass through the pharynx, the epiglottis closes the glottis. Glottis कहाँ होता है, लैरिंग्स के ओपनिंग में। लैरिंग्स एक साउंड बॉक्स की तरह काम करता है। अभी अगर इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो फेरिंग्स में ही दो पार्ट हो जाते हैं, ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स। फिलहाल हमारे उतना वहां पे यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। तो जो लैरिंग्स वाला पार्ट है, ग्लॉटिस, वो एपिग्लॉटिस उसको बंद करता है और फूड को ट्राकिया में, मतलब फूड विंड पाइप या ट्राकिया जिसमें सांस नली कहा जा सकता है, उसमें फूड को जाने से रोकता है। तो ये फेरिंग्स का मेन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है अगला जो ऑर्गन है वो है ईसोफेगस। फेरिंग्स के जस्ट आगे ईसोफेगस होगा। मस्कुलर ट्यूब है, 30 सेंटीमीटर लंबी लगभग होती है, और ये सीधे सीधे स्टमक को जोड़ती है। ईसोफेगस के पोस्टीरियर रीजन में ईसोफिजियल स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर एक रबर के छल्ले की तरह समझ लीजिए, आकृति जैसी होगी, स्ट्रक्चर होगा जो कि चीजों को नीचे, ऊपर से नीचे तो जाएंगी चीजें उससे, लेकिन फिर वापस ऊपर जाने से रुकता है। तो स्फिंक्टर एक सर्कुलर मसल्स से बने होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। कहीं कहीं ईसोफेगस की भी स्पेलिंग ई से भी लिखी जाती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो दोनों ही ये सेम चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ईसोफेगस स्टमक से अटैच होता है। स्टमक की बात करें तो फॉर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड दोनों काम होता है। स्टोरेज भी थोड़ा बहुत होता है, फूड का डाइजेशन भी होता है। तीन पार्ट्स होते हैं इसमें।
अपर एंटीरियर पार्ट को फंडस पार्ट कहते हैं या फंडिक पार्ट भी कहते हैं। मिडिल कार्डियक स्टमक होता है और लोअर पाइलोरिक स्टमक होता है, जिसको एंट्रम भी कहते हैं। पाइलोरिक स्टमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय ओपनिंग कॉल्ड पाइलोरस। पाइलोरस गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल, वो भी पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल से गार्ड होता है। स्टमक की इनर वॉल्स में रोगे या ट्यूब होंगे जो कि लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं। तो ये इतने चीजें होती हैं। पाइलोरी और फंडिक दो जो हैं पार्ट, ये भी याद रखिएगा। स्फिंक्टर्स होते हैं, कभी कभी आपने छोटे बच्चों में देखा होगा कि मिल्क वो वैसे ही निकाल देते हैं, तो कहीं कहीं ये कंडीशन पाइलोरोस्पाज्म कहलाती है, जो कि पाइलोरिक वाल्व अचानक खुल जाएगी, मिल्क बाहर आ जाएगा, फिर बंद हो जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन वो जो होता है, इसके जस्ट बाद वाला स्टमक जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड होगा। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गट है, 7 मीटर लॉन्ग, लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब सब पूछा जाता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो अक्सर इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को बताते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन, जबकि लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी का क्या होता है, स्किन होती है, और लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है, 3 पार्ट पहले ही बता दिया गया, उसमें डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, 3 पार्ट्स हैं। डिओडिनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जेजुनम मिडिल पार्ट होता है और इलियम टर्मिनल पार्ट होता है। इसके अलावा इसमें फिंगर लाइक विलाई दिखेंगी म्यूकोसा में। और वाइलस हैज स्मॉल ब्रश लाइक बॉर्डर्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम लेयर प्रोवाइड माइक्रोविलाई। विलाई या वाइलस जिसको सिंगुलर कहेंगे, वो कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क एंड स्मॉल लिम्फ वेसल। इसमें लैक्टियस स्मॉल लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। हमने इंटेस्टाइन और स्टमक इन सबके जो हिस्टोलॉजी है वो एक अलग वीडियो में इसको वो किया हुआ है, तो उसको आप उस वीडियो से जाके देख सकते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन का हिस्टोलॉजी क्या है और सारे कौन कौन से उसमें पाए जाते हैं, ग्लैंड्स वगैरह, सब कुछ डिटेल में है उसमें। लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, मैंने बोला सीसीआर करके याद करेंगे और डीजेआई करके याद करेंगे। तो सीसीआर में सीकम, कोलन एंड रेक्टम हो गया। सीकम वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स बट इन मैन इट इज वेरी स्मॉल। अराइजिंग फ्रॉम द सीकम इज ए फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अक्सर इसमें इन्फेक्शन हुआ तो अपेंडिसाइटिस जैसी बीमारी होगी। कोलन जो है वो असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन एंड पेल्विक कोलन, इनमें डिवाइडेड होता है। पेल्विक कोलन लीड टू रेक्टम दैट ओपन्स इनटू एनस, और एनस में भी एक स्फिंक्टरनी जो है, ये सर्कुलर वॉल्यूंटरी मसल्स का स्ट्रक्चर होता है। इन सम हर्बीवोर्स द लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये हर्बीवोर्स में आपको मिलेंगे, खासकर कंपाउंड स्टमक आपने पढ़ा होगा, तो अगर कंपाउंड स्टमक के बारे में जानते होंगे तो उसमें मिलेगा ये, जो उसमें इस तरह के सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड टीथ का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माउथ में, और इसके जो नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन। तो डेंटिशन वर्ड होता है। ह्यूमन डेंटिशन जो होते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ तरह के आपको टर्म्स मिलेंगे, जैसे हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट और होमोडॉन्ट 2 कंडीशंस होती हैं। ह्यूमंस में हेट्रोडॉन्ट कंडीशन पाई जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, जैसे इंसीजर, कनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, 4 तरह की टीथ्स होती हैं ह्यूमंस में। तो डिफरेंट टाइप की टीथ्स की वजह से हेट्रोडॉन्ट कंडीशन हो गई। फ्रॉक्स वगैरह में एक ही जैसे टीथ्स होते हैं, होमोडॉन्ट होंगे। और इन टीथ्स का अलग अलग वर्क भी है, डिसाइडेड है कि इंसीजर कटिंग के लिए होती हैं, ये टियरिंग के लिए। प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है मैस्टिकेशन के लिए होते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो है उनको चीक टीथ कहते हैं। इसमें कस्प जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। दूसरा जो मेन टर्म है वो थीकोडॉन्ट कंडीशन है, जबकि सॉकेट्स में टीथ्स रखे हों तो दैट इज थीकोडॉन्ट कंडीशन। थीकोडॉन्ट की जगह पे अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो एक्रोडॉन्ट कंडीशन होती है, जब सीफ सरफेस पे ही बोन्स पे लगे होते हैं टीथ्स, उसको एक्रोडॉन्ट कहते हैं। यहाँ थीकोडॉन्ट है, तो ह्यूमंस में हेट्रोडॉन्ट और थीकोडॉन्ट। एंड द थर्ड वन इज डाइफायोडॉन्ट, मतलब दांत को 2 बार निकलना, लाइफ टाइम में 2 बार बहुत सारे टीथ निकलते हैं। बेसिकली मिल्क टीथ जो होते हैं, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ एक बार निकलते हैं, टूट जाते हैं, फिर से निकलते हैं। मिल्क टीथ आर इरप्टेड एट 6 to 7 months of birth and 20 in number। वो निकलेंगे 6-7 महीने के बाद शुरू होते हैं, 20 लगभग होते हैं, और लगभग 6-7 साल की एज आने के बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं।
तो परमानेंट टीथ लगभग 32 होते हैं, जिसमें से 4 लास्ट में मोलर जो होते हैं वो 18 साल के बाद ही निकलते हैं, विजडम टीथ जिन्हें कहते हैं। डेंटल फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन टीथ्स का। तो इसमें अगर देखा जाए तो आई 2/2, 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3, इस तरह से लिखा जाता है इंटू 2। मतलब कुल टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 32, जिसको आप 21-23 करके भी याद कर सकते हैं। चिल्ड्रंस में जो डेंटल फॉर्मूला होता है, मतलब मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा 2102। तो ये 2102 करके है। तो इसमें 20 टीथ्स हो जाते हैं। 20 टीथ्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने टीथ डाइफायोडांट है और कितने मोनोफायोडांट है, तो इसका भी आंसर बहुत क्लियर कट रखिएगा कि डाइफायोडांट मतलब 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, और मोनोफायोडांट मतलब सिर्फ 12 टीथ्स ऐसे होते हैं जो 1 बार निकलते हैं। तो ये टीथ्स के बारे में बात हो गई, इसके बारे में डिटेल आप इसको याद करिए। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बहुत सारे होते हैं, अगर देखा जाए माउथ से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन तक बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे जो ग्लैंड्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड मेनली डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड लीवर आते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करें तो इसमें 3 पेयर्स होते हैं। इसमें 2 पैरोटिड होंगे, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, 2 सबलिंगुअल और 2 सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड काजेज मम्स एक वायरल डिजीज है, जो कि इसमें पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, जिसमें 99.5% वाटर, फिर म्यूसिन होता है, उसके अलावा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये सारी चीजें सलाइवा में निकलती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ट्यूबरल ग्लैंड फाउंड इन द इनर वॉल, और इसमें म्यूकस नेक सेल्स मींस म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगे। म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट करते हैं स्टमक की वॉल को, किससे, वो HCl से बचाते हैं। और ऑटो डाइजेशन, मतलब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई स्टमक में जब इतने सारे स्टमक के डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं तो वो स्टमक को ही डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उस पर ध्यान रखिए कि ये म्यूकस और इन सब की वजह से ये ऑटो डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। दूसरा चीफ, पेप्टिक चीफ या जाइमोजेनिक सेल्स, इसको हम लोगों ने हिस्टोलॉजी में भी पढ़ा है। तो ये इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन एंड लाइपेजेस। ऑक्जिंटिक और पेराइटल सेल जो हैं HCl सीक्रेट करते हैं, CIF फैक्टर या कैसल गैस्ट्रिक फैक्टर या कैसल इंट्रिंजिक फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो एसिडिक pH होता है इसका 1.8 to 2 होता है। गैस्ट्रिक जूसेस में 99.5% वाटर और 0.5% रेजिडुअल सब्सटेंसेस बचते हैं। तो ये कुछ ग्लैंड इससे रिलेटेड हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाते हैं। जो है वो लिवर आता है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, लगभग 1.5 kg का, रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर है, अक्सर देखा होगा। बाइलोब, लार्ज बाइलोब, राइट लोब एंड लेफ्ट स्मॉल लेफ्ट लोब होता है। और हर लोब जो है वो बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल से बना होता है। जो लोब्यूल होते हैं उसमें हिपैटिक सेल्स होते हैं, जो कि रेडिएटिंग प्लेट्स एक सेंट्रल वेन के चारों तरफ, इस तरह से आपको देख रहा होगा सेंट्रल वेन, इसके चारों तरफ इस तरह से रेडिएट हो रहे हैं। ये अल्कलाइन बाइल जूसेस सीक्रेट करते हैं। लीवर जो है, लोब्यूल्स कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल बिटवीन द प्लेट्स एंड ब्लड फिल्ड हिपैटिक साइनोसॉइड। इसके अलावा इसमें कुफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये कुफर सेल्स दिखा रहा है। कुफर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि साइनोसॉइड, इन द साइनोसॉइड engulf and remove bacteria, damaged cells etc. from blood। बाइल हिपैटिक डक्ट से होता हुआ गाल ब्लैडर, फिर सिस्टिक डक्ट, फिर बाइल डक्ट से होता हुआ कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड देन डिओडिनम में ओपन होता है। ये भी एक आपको याद रखना है। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है स्फिंक्टर ऑफ ओडाइस से गार्ड होता है। बाइल हैज नो एंजाइम but contains bile pigment, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and some phospholipids। तो ये सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट आता है पैंक्रियास, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, जो कि ड्यूनेल लूप के पास दिखेगा। क्रीम कलर्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं इसको। एक्सोक्राइन पार्ट हैज पैंक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन्स इनटू डिओडिनम अलोंग द बाइल डक्ट। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें एक पैंक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि डिओडिनम में ओपन होती है बाइल डक्ट के साथ, इसीलिए से हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं।
पैंक्रियाज जो है अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेगी। इसमें इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, ये सारे एंजाइम्स मिलेंगे। कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं, दो तरह के सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, क्रिप्स ऑफ लिवरपूल जिसमें म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स हैं और एंजाइम सिक्रीटिंग पैनेट सेल्स हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड या ड्यूडेनल ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं ड्यूडेनम के और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस सिक्रीट करता है, विच कंटेन मेनी एंजाइम जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज वगैरह वगैरह। इसके अलावा बाइकार्बोनेट एंड म्यूकस प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम एंड प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये सारा कुछ होता है, मेन ऑर्गन्स यही थे। तो हमने ऑर्गन्स और ग्लैंड के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो फिजियोलॉजी के बारे में होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी कैसे होती है, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए और देखते रहिए ये सारे वीडियोस। आपके नीट में और डिफरेंट टाइप के और भी कंपटीशंस में ये बायोलॉजी के वीडियो, साइंस के वीडियो आपके काम में आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए गुड टाइम।